तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्लेटो। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है प्लेटो, राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो प्लेटो में हमने पीछे 2-3 क्लास हम लोगों ने देख लिया है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा प्लेटो का सामान्य परिचय, प्लेटो की रचनाएं, प्लेटो की चिंतन पद्धति, और फिर साथ साथ हमने देखा प्लेटो की न्याय के संबंध में विचार। ये सब चीजें हमने अपनी पिछली क्लास में देख लिए हैं। अब जो हमको देखना है, आज जो हमें देखना है, हम देखेंगे प्लेटो के जो न्याय सिद्धांत था उसकी आलोचना क्या है, उसकी आलोचना क्या है, और फिर क्या करेंगे हम लोग प्लेटो के जो न्याय है उसको आधुनिक न्याय से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यही देखेंगे आज प्लेटो के बारे में। चैप्टर हमारा है प्लेटो। प्लेटो हम आज क्या देखेंगे, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना। न्याय सिद्धांत की आलोचना। कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत जो था उसकी आलोचना क्या लोगों द्वारा की जाती है, विचारकों द्वारा या दार्शनिकों द्वारा जो उसके बाद में आए। प्लेटो के न्याय के बारे में उनकी क्या निगेटिव थॉट है या क्या उनकी आलोचना है। तो पहला उसके जो प्लेटो के जो न्याय सिद्धांत है उसकी पहली आलोचना है कि यह व्यवहारिक नहीं है। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वह क्या है, वह व्यवहारिक नहीं है। उसको व्यवहार में लागू नहीं किया जाता, केवल दिखाने के लिए, बताने के लिए सही है। अगर उसको व्यवहार में लाना हो तो उसको हम व्यवहार में लागू नहीं कर सकते हैं। और जो प्लेटो की जो दूसरा आलोचना है वह यह है कि प्लेटो कर्तव्य पर केवल बल देता है, वह व्यक्तियों के कर्तव्य पर बल देता है, वह उनके अधिकारों की बात ही नहीं करता है। अपने न्याय सिद्धांत में प्लेटो क्या है, केवल लोगों के कर्तव्य की बात करता है, वह उनके अधिकार की कहीं बात नहीं करता है। तो यह जो है प्लेटो की दूसरी आलोचना है। और तीसरा जो है प्लेटो के जो न्याय का जो कार्य विशेषीकरण सिद्धांत है, प्लेटो के न्याय का जो कार्य विशेषीकरण सिद्धांत है वह कहीं ना कहीं व्यक्ति के स्वतंत्रता के विरुद्ध है। आज के दौर में कहीं ना कहीं वह क्या है, व्यक्ति के स्वतंत्रता के विरुद्ध है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एक बार उत्पादक वर्ग में चला गया तो हमेशा क्या है, उत्पादक वर्ग में ही रहेगा, वह दूसरे वर्ग के में जाके काम नहीं कर सकता है। और यह कहीं ना कहीं क्या है, उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन है, उसकी स्वतंत्रता के विरुद्ध बात, व्यक्ति के स्वतंत्रता के विरुद्ध बात हो रही है। तो यही क्या है, प्लेटो की आलोचना है कि वह क्या है, स्वतंत्रता के विरुद्ध बात करता है व्यक्ति के, क्योंकि वह कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत की बात करता है। उसका जो अगला जो आलोचना है उसकी न्याय सिद्धांत की वह है कि वह दार्शनिक वर्ग को असीमित शक्तियां प्रदान करता है। वह अपने न्याय सिद्धांत में क्या करता है, वह दार्शनिक वर्ग को असीमित शक्तियां प्रदान कर देता है। उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं, कोई और उसके ऊपर कोई कुछ है नहीं, कोई नियम कानून कुछ भी नहीं है, किसी चीज का कोई प्रतिबंध नहीं है, वह सर्वे सर्वा उसकी जो बात है वही सही है। तो कहीं ना कहीं यह क्या करता है, उसका यह न्याय सिद्धांत कहीं ना कहीं निरंकुशता का मार्ग प्रशस्त करता है, अर्थात तानाशाही का मार्ग प्रशस्त करता है। जब हम आप लोग को पिछली क्लास में बताए थे कि कहीं ना कहीं मुसोलिनी और हिटलर भी इसी विचार से प्रभावित थे, प्लेटो के कुछ न विचारों से प्रभावित थे, निरंकुशता वाली बात से। तो यहां प्लेटो क्या करता है, इनको निरंकुश बना देता है अपने राजा को, वह उन पे कोई बाउंडेशन नहीं लगाता है। जब इतना बड़ा दार्शनिक राजा पे कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहा, कोई उस पर उसके विरुद्ध कोई कानून नहीं लागू कर रहा है, उसके ऊपर कोई कानून नहीं, कोई संविधान नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है, वह सबसे ऊपर है। तो बाद में जो बाद के लोग हैं कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होते हैं। तो कहीं ना कहीं वह तानाशाही को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। तो यह क्या है, उसकी आलोचना है, क्योंकि वह दार्शनिक वर्ग को असीमित शक्ति प्रदान करता है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या है, वह निरंकुशता का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए यहाँ प्लेटो क्या करता है, यहाँ प्लेटो की आलोचना की जाती है।
लेकिन प्लेटो की आलोचना तो होती है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि प्लेटो की न्याय सिद्धांत की आलोचना तो है, फिर भी उसके न्याय जो सिद्धांत है कहीं ना कहीं आज उसका महत्व है। आज अगर इसका महत्व नहीं होता तो हम और आप यह प्लेटो का न्याय सिद्धांत को नहीं पढ़ रहे थे। अगर हम किसी विचारक को किसी भी विचार को पढ़ रहे हैं, किसी विचारक को किसी दार्शनिक के हम किसी विचार को पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी आज के दौर में अहमियत है, महत्व है, इसलिए हम सब उनके विचारों को पढ़ रहे हैं। तो अगर हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत को पढ़ रहे हैं, उसकी आलोचना तो है, कमियां तो है, लेकिन साथ साथ में कुछ खासियत है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो उसकी खासियत यह है कि प्लेटो जो है राज्य में नैतिकता का स्थापित करना चाहता है अपने न्याय सिद्धांत के अंतर्गत। प्लेटो जो है मुख्य रूप से अपने न्याय सिद्धांत के अंतर्गत नैतिकता स्थापित करना चाहता है, और यह जो है आज के दौर में शासकों व नागरिकों के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण संदेश है। राज्य के शासकों और नागरिकों दोनों के लिए क्या है, यह एक महत्वपूर्ण संदेश है, वह नैतिकता का क्या करे, पालन करे। तो कहीं ना कहीं उसका जो न्याय सिद्धांत है वह आज के दौर में भी जायज है, महत्वपूर्ण है, कुछ उसकी आलोचनाओं के बावजूद भी। तो हम जो प्लेटो की आलोचना है उसको लिख लेते हैं, फिर हम देखते हैं प्लेटो का जो न्याय है उसको आधुनिक न्याय से कंपेयर करते हैं कि इसमें दोनों में क्या अंतर है। तो हेडिंग डालिएगा प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना। उसमें पहला पॉइंट है, यह व्यवहारिक नहीं है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यवहारिक नहीं है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यवहारिक नहीं है क्योंकि यह आधुनिक कानूनी अवधारणा के अनुरूप नहीं है। क्योंकि यह आधुनिक कानूनी अवधारणा के अनुरूप नहीं है। अगला पॉइंट, यह व्यक्ति के कर्तव्यों पर बल देता है। यह व्यक्ति के कर्तव्यों पर बल देता है, जबकि व्यक्ति के अधिकारों की पूर्ण उपेक्षा करता है। पूर्ण उपेक्षा करता है। यह व्यक्ति के कर्तव्यों पर बल देता है, जबकि यह व्यक्ति के अधिकारों की क्या करता है, पूर्ण उपेक्षा कर देता है। तीसरा पॉइंट, व्यक्ति के न्याय का जो कार्य विशेषीकरण सिद्धांत प्लेटो के न्याय के कार्य विशेषीकरण सिद्धांत प्लेटो के न्याय का कार्य विशेषीकरण सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध है। इसके एक आलोचना यह है कि उसका जो न्याय का कार्य विशेषीकरण सिद्धांत है वह कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, व्यक्ति के स्वतंत्रता के क्या है, विरुद्ध है। अगला पॉइंट, यह सिद्धांत प्रजातंत्र विरोधी और अभिजात तंत्र का समर्थक है। प्रजातंत्र विरोधी और अभिजात तंत्र का क्या है, समर्थक है, अर्थात कुछ लोगों का शासन। यह सिद्धांत क्या है, प्रजातंत्र विरोधी और अभिजात तंत्र का समर्थक है। प्रजातंत्र का विरोधी क्यों है, क्योंकि यह जनता द्वारा चुन के, जो उसका शासक है वह जनता द्वारा चुन के नहीं जा रहा है। ठीक है, वह एक क्या है, एक प्रक्रिया है, शैक्षिक प्रक्रिया है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। वो शैक्षिक प्रक्रिया, उसके माध्यम से उसके वह राजा नियुक्त करता है, और जो राजा जो है उसका जो उसके पर कोई वह असीमित शक्तियां उसको प्रदान करता है। तो इस प्रकार क्या हुआ है, एक अभिजात तंत्र का समर्थक है। अगला पॉइंट, प्लेटो न्याय की स्थापना के लिए दार्शनिक वर्ग को असीमित शक्तियां सौंपता है। इस प्रकार यह न्याय सिद्धांत निरंकुशता का मार्ग प्रशस्त करता है। निरंकुशता का मार्ग प्रशस्त करता है। अब लाइन छोड़ के लिखेंगे नीचे से, उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद प्लेटो का न्याय सिद्धांत उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद प्लेटो के न्याय सिद्धांत का यह महत्व है
प्लेटो के न्याय सिद्धांत का यह महत्व है कि यह राज्य में नैतिकता की स्थापना करता है। यह राज्य में नैतिकता की स्थापना करता है। आज के शासकों व नागरिकों को संदेश देता है। आज के नागरिकों व शासकों को संदेश देता है कि वे नैतिकता के अनुरूप अपने कर्तव्यों का पालन करें। कि वे नैतिकता के अनुरूप अपने कर्तव्यों का पालन करें। तो यह था हमारा प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना और उसके न्याय सिद्धांत का महत्व भी हमने इसी में देखा कि उसका आलोचना तो है, लेकिन उसके क्या है, उसके न्याय सिद्धांत का अभी भी कुछ महत्व है। और महत्व क्या है, उसकी नैतिकता की जो स्थापना कर रहा है राज्य में, वो कहीं ना कहीं आज के दौर में भी प्रासंगिक है। तो हम देखेंगे प्लेटो का न्याय और आधुनिक न्याय। अगला जो वीडियो है हमारा प्लेटो का न्याय और आधुनिक न्याय। प्लेटो का न्याय और आधुनिक न्याय। जो प्लेटो का न्याय है, प्लेटो का जो न्याय है वह क्या है, वह कर्तव्य पे आधारित है। प्लेटो का न्याय हम लोग देखा है कि प्लेटो जो है क्या करता है, वह केवल कार्य की बात करता है कि लोग अपने अपने जिसमें जिस गुण की प्रधानता है वह केवल वही कार्य करेगा, वो अपने न्याय सिद्धांत में यह बताता है। तो कहीं ना कहीं प्लेटो क्या करता है, वह कर्तव्य की बात करता है अपने न्याय में। जबकि आधुनिक न्याय क्या है, वह अधिकारों की बात करता है। आधुनिक न्याय क्या है, अधिकारों की बात करता है, अधिकारों पर आधारित है। स्वतंत्रता की बात हो, अगर हमारे साथ कोई समानता का व्यवहार नहीं कर रहा है या हमारे साथ कुछ अलग तरह का व्यवहार कर रहा है, उसके साथ कुछ अलग तरह का व्यवहार हो रहा है राज्य में, तो कहीं ना क्या क्या है, हमारे साथ असमानता का व्यवहार किया जा रहा है, अर्थात अन्याय हमारे साथ किया जा रहा है। क्या है, तो कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, जो हमें समानता का अधिकार मिला हुआ है। तो यह जो है, तो जो आधुनिक न्याय है वह कहीं ना कहीं नहीं, वह अधिकारों पर आधारित है, वह अधिकारों की बात करता है। जबकि प्लेटो का जो न्याय है वह केवल कर्तव्य की बात करता है। तो यह एक अंतर हमारा यह है प्लेटो के न्याय में और आधुनिक न्याय में। दूसरा जो है, प्लेटो के जो न्याय का उद्देश्य जो है, वह समाज के तीनों वर्ग में क्या करता है, सामंजस्य स्थापित करता है। उसका जो न्याय का जो सिद्धांत है, जो न्याय अपना बता रहा है, उसमें उसका केवल यही कहना है कि समाज के जो तीन वर्ग उन्होंने बनाए, उस तीनों वर्ग में क्या है, सामंजस्य होगा। अगर सामंजस्य होगा तो क्या होगा, राज्य में न्याय होगा। जबकि आधुनिक न्याय का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना क्या है, आधुनिक न्याय का उद्देश्य है। जबकि प्लेटो के न्याय का उद्देश्य क्या है, समाज के तीनों वर्गों के बीच सामंजस्य स्थापित करना। तो कहीं ना कहीं यह भी हमारे एक अंतर है। और जो प्लेटो का जो न्याय है वह नैतिकता से परिचालित होता है। वह नैतिकता पर आधारित है, किसी कोई दबाव नहीं है, किसी दंड का प्रावधान नहीं है। अगर कोई उसने उसके न्याय को उल्लंघन कर दिया तो उसके ऊपर दंड का प्रावधान है, या वह कहीं विधि पे आधारित है। वह जो उसका जो प्लेटो का जो न्याय है वह नैतिकता पर आधारित है, वह विधि पे नहीं। जबकि आधुनिक न्याय है जो है वह विधि द्वारा परिचालित है। समझे, हम ये कह रहे हैं कि जो प्लेटो का जो न्याय है वह नैतिकता पर आधारित है, वह नैतिकता पर चलता है, वह स्वयं व्यक्ति के ऊपर छोड़ दिया है। प्लेटो जो अपना न्याय की बात करता है, वह न्याय, वह उसका पालन करने की जिम्मेदारी वह खुद व्यक्ति के ऊपर छोड़ दिया है, समाज के ऊपर छोड़ दिया है। उसने किसी कानून या किसी दंड की बात नहीं कर रहा है उसमें अपने न्याय में। जबकि आज के दौर में जो हमारा न्याय है वह जो है किस पे आधारित है, विधि पे आधारित है। अगर किसी ने किसी के साथ अन्याय किया तो उसके लिए उसके सजा का प्रावधान है, उसके लिए उसको दंड दिया जाएगा। तो यह अंतर था प्लेटो के न्याय में और आधुनिक न्याय में। तो इस प्रकार प्लेटो के विचार में जो है वह अधिकार की बात नहीं कर रहा है, अर्थात वह स्वतंत्रता, समानता या अधिकार की कोई संकल्पना ही नहीं है उसके विचार में।
इस प्रकार प्लेटो के विचार में स्वतंत्रता, समानता या अधिकार का कोई संकल्पना क्या है, नहीं है न्याय के संबंध में। तो यही था हमारा प्लेटो का न्याय हमने देखा और आधुनिक न्याय। तो हम लिख लेते हैं, हमारा जो हेडिंग लिख लीजिएगा, प्लेटो का न्याय और आधुनिक न्याय। इसी चीज को जो हमने आप लोगों को बताया उसी को हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला है, प्लेटो का न्याय कर्तव्य पर आधारित है। प्लेटो का न्याय कर्तव्य पर आधारित है, जबकि आधुनिक न्याय अधिकारों पर आधारित है। जबकि आधुनिक न्याय अधिकारों पर आधारित है। दूसरा पॉइंट, प्लेटो के न्याय का उद्देश्य समाज के तीनों वर्गों में सामंजस्य स्थापित करना है। समाज के तीनों वर्गों में सामंजस्य स्थापित करना है। जबकि आधुनिक न्याय का उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है। व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है। व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है। अगला पॉइंट, प्लेटो का न्याय नैतिकता से परिचालित है। प्लेटो का न्याय नैतिकता से परिचालित है, जबकि आधुनिक न्याय विधि द्वारा परिचालित है। जबकि आधुनिक न्याय विधि द्वारा परिचालित है। अगला पॉइंट, इस प्रकार प्लेटो के विचार में स्वतंत्रता, समानता या अधिकार का कोई संकल्पना नहीं है। इस प्रकार प्लेटो के विचार में स्वतंत्रता, समानता या अधिकार की कोई संकल्पना नहीं है। संकल्पना नहीं है। तो ये हो गया हमारा प्लेटो का न्याय और आधुनिक न्याय। अब हम देखते हैं आगे प्लेटो के न्याय जो सिद्धांत के प्रमुख तत्व क्या है। प्लेटो जो न्याय सिद्धांत है उसके प्रमुख तत्व, उसमें प्रमुख जो मेन तत्व हैं वो क्या क्या हैं, उसको हम एक बार तो देख लेते हैं, थोड़ा सा वो भी है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के प्रमुख तत्व हम देखते हैं। अब प्लेटो के न्याय सिद्धांत के प्रमुख तत्व, प्लेटो के जो न्याय सिद्धांत जो है उसमें जो मुख्य तत्व है या प्रमुख तत्व जो है वह है कि उसमें जो पहला पॉइंट है वह यह है कि प्लेटो का जो न्याय है वह एक आंतरिक तत्व है। वह क्या है, एक आंतरिक तत्व है, तो बाहरी नहीं है, बल्कि वह क्या है, मानव के अंदर का एक आंतरिक तत्व है। कैसे कि प्लेटो कहता है कि जो प्लेटो जो न्याय की स्थापना करता है वह किससे करता है, मानव के आत्मा से। तो उसके जो न्याय का सिद्धांत जो स्थापित होता है वह कहीं ना कहीं मानव के आत्मा से ही उसकी शुरुआत होती है। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं जो प्लेटो के सिद्धांत का जो प्रमुख तत्व वह है, उसमें जो वह कहीं ना कहीं है कि न्याय एक आंतरिक तत्व है। न्याय एक आंतरिक तत्व अर्थात यह मानव आत्मा से संबंधित है। दूसरा जो है, प्लेटो का जो न्याय है वह कर्तव्य पालन, हस्तक्षेप और कार्य विशेषीकरण पर आधारित है। हमने आप लोगों को पहले बताया था कि प्लेटो जो क्या किस चीज की बात कर रहा है अपने न्याय सिद्धांत में, कर्तव्य पालन का, कार्य विशेषीकरण का और अहस्तक्षेप की बात करता है कहीं ना कहीं। तो ये क्या है, प्लेटो का भी न्याय सिद्धांत का कहना है क्या है, प्रमुख तत्व है क्या है, कार्य विशेषीकरण, हस्तक्षेप और कर्तव्य पालन। अगला जो है वह प्रत्येक प्लेटो का जो न्याय है वह सावयवी एकता प्राप्त करने का साधन है। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत जो है वह सावयवी एकता प्राप्त करने, सावयव मतलब शरीर, शारीरिक एकता, सावयवी मतलब थोड़ा सा शब्द डिफरेंस है, तो सावयवी एकता मतलब शारीरिक एकता प्राप्त करने का क्या है, साधन था, क्योंकि वह राज्य को क्या मानता है, ये पूरा शरीर मानता है। और प्लेटो जो है जो न्याय सिद्धांत का जो उसके प्रमुख तत्व है उसमें एक है दार्शनिक शासक का विशेष स्थान। दार्शनिक शासक का विशेष सिद्धांत ये भी उसके न्याय सिद्धांत का एक प्रमुख तत्व है। वो अपने न्याय सिद्धांत में क्या करता है, एक दार्शनिक शासक का निर्माण करता है, एक दार्शनिक शासक को विशेष स्थान देता है। और उसके अलावा वह शिक्षा व साम्यवाद पर बल देता है अपने न्याय सिद्धांत में।
लेकिन इसको हम बाद में पढ़ेंगे कैसे देता है, इसको हम बाद में समझेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उसके न्याय सिद्धांत का एक मुख्य तत्व ये भी है कि वह शिक्षा और साम्यवाद पर भी बल देता है। अपने न्याय सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षा व साम्यवाद पर भी बल देता है। तो इसको हम जो जो चीजें उसके प्रमुख तत्व उसको हम लिख लेते हैं। हेडिंग है प्लेटो के न्याय सिद्धांत के प्रमुख तत्व। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के प्रमुख तत्व। प्रमुख तत्व पहला पॉइंट इसमें है, प्लेटो का न्याय एक आंतरिक तत्व है। प्लेटो का न्याय एक आंतरिक तत्व है। प्लेटो का न्याय एक आंतरिक तत्व है, अर्थात यह मानव आत्मा से संबंधित है। अर्थात यह मानव आत्मा से संबंधित है। अर्थात यह मानव आत्मा से संबंधित है। अगला पॉइंट, यह कर्तव्य पालन, हस्तक्षेप और कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। यह कर्तव्य पालन, हस्तक्षेप और कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला पॉइंट, यह स्वावयवी एकता प्राप्त करने का साधन है। अगला पॉइंट, दार्शनिक शासक का विशेष स्थान। अगला पॉइंट है दार्शनिक शासक का विशेष स्थान। फिर अगला पॉइंट, शिक्षा व साम्यवाद पर बल। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में क्या क्या है कि यह एक आंतरिक तत्व है और यह कर्तव्य पालन, हस्तक्षेप, कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है और इसमें दार्शनिक शासक का विशेष स्थान है। और अगला, शिक्षा व साम्यवाद पर क्या देता है, बल देता है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। तो इस तरह हमारा प्लेटो का न्याय सिद्धांत खत्म हो गया पूरा। अब हम जो देखेंगे आगे, प्लेटो का शिक्षा संबंधी विचार और फिर उसके बाद प्लेटो का साम्यवाद संबंधी विचार हम देखेंगे। लेकिन अपने क्लास में हम प्लेटो का पहले शिक्षा संबंधी विचार देखेंगे अपनी अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय।